ईरान युद्ध में हॉर्मुज को लेकर जारी संकट के बीच बहुत बड़ी अहम खबर सामने आ रही है। हॉर्मुज स्ट्रेट पर अमेरिका के साथ ईरान समझौता कर सकता है। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स के हवाले से ये बड़ी डेवलपमेंट इस पूरी खबर पर देखिए। हॉर्मुज में ओमान वाले रास्ते से जहाज गुजर सकते हैं। ओमान वाले हिस्से से गुजरने पर जहाजों पर हमला नहीं होगा। बिना किसी रुकावट ओमान वाले हिस्से से जहाजों की आवाजाही हो सकती है। जहाजों के गुजरने की अनुमति देने पर ईरान विचार कर सकता है, यानी कि जिस हॉर्मुज के गुजरने पर ईरान टोल टैक्स की वसूली की बात कर रहा था, उस पर ईरान अब थोड़ा नरम नजर आ रहा है। और इस बीच ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान ने अमेरिका को सबसे बड़ा आतंकी देश कह दिया है। पेजेश्कियान ने अमेरिका को मानवाधिकार का ढोंगी करार दिया है। इधर ट्रंप का दिमाग ईरान की 3 नई शर्तों ने गरमा दिया है। ट्रंप बौखला गए। ट्रंप ने धमकी दी है कि ईरान ने एटम बम बनाना जो है बंद नहीं अगर वो करता है तो पूरी दुनिया खतरे में आ जाएगी। लेकिन इस बीच ट्रंप ने भी शी जिनपिंग को चेतावनी दे दी है। ईरान को हथियारों की मदद देकर चीन परमाणु युद्ध भड़का रहा है। अमेरिका ईरान के बीच डील की सुई एक जगह अटक गई है। ये ना तो हॉर्मुज है, न ही मुश्तबा का तख्ता पलट है, न ही ईरान के प्रॉक्सी फाइटर ग्रुप्स हैं, न ही लेबनान और यमन का युद्ध है। ट्रंप अब सिर्फ एटम बम की तरफ उंगली दिखा रहे हैं। वो धमकी दे रहे हैं कि ईरान के एटमी प्रोग्राम का दी एंड नहीं हुआ तो दुनिया परमाणु धमाकों में उड़ जाएगी। एक अमेरिकी न्यूज चैनल को दिए लंबे इंटरव्यू में ट्रंप ने बहुत बड़े बड़े दावे कर दिए हैं, लेकिन सबसे विस्फोटक दावा एटम बम पर है। ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को ट्रंप फौरन बंद करने की धमकी दे रहे हैं। ट्रंप पूरी दुनिया को ईरान के एटम बम के खतरे बता रहे हैं। I had to divert because if I didn't do that, right now you would have Iran with a nuclear weapon. And if they had a nuclear weapon, you would be calling everybody over there, sir. And you don't want to do that. शांति वार्ता के दूसरे राउंड में अमेरिका और ईरान सिर्फ 3 मसलों पर उलझे हुए हैं। द एसोसिएटेड प्रेस की खबर के मुताबिक 22 अप्रैल से पहले 3 बड़े मुद्दों, जिसमें पहला ईरान का परमाणु कार्यक्रम है, दूसरा हॉर्मुज स्ट्रेट पर कब्जा है और तीसरा युद्ध में हुए नुकसान का हर्जाना है पर बात होगी। ट्रंप तीनों मुद्दों पर अपना रुख क्लियर कर चुके हैं। उन्होंने ईरान को फौरन सरेंडर कर सभी बातों पर राजी होने की धमकी दी है। इसलिए ट्रंप ने हॉर्मुज पर जंगी बेड़ों को खड़ा कर बैरियर लगा रखा है। उन्होंने टीवी इंटरव्यू में दावा किया है, हॉर्मुज स्ट्रेट बंद होने से ईरान की हालत खराब है। उनका प्रेशर काम कर रहा है। ईरान को डराने के लिए अमेरिका खाड़ी में फोर्स बढ़ाने जा रहा है। पेंटागन के अधिकारियों के मुताबिक अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस जॉर्ज H.W. बुश पर लगभग 6000 सैनिक और उसे एस्कॉर्ट करने वाले कई वॉरशिप फिर से ईरान के करीब तैनात करेगा। यूएस नेवी की 11वीं मरीन एक्सपीडिशनरी यूनिट के साथ लगभग 4200 सैनिकों की तैनाती इसी महीने में ईरान के करीब हो जाएगी। नई तैनाती के साथ ही ईरान फ्रंट पर अमेरिका के फोर्स और उनकी टीम की गिनती 50,000 के आंकड़े को पार कर जाएगी। ट्रंप फायर पावर बढ़ा रहे हैं तो ईरान भी पीछे नहीं है। ईरान उनकी हर चाल को तसल्ली से काट रहा है। ईरान के रेवोल्यूशनरी लड़ाकों ने धमकी दी है कि हॉर्मुज स्ट्रेट के बदले में वो 3 तेल गलियारे बंद करने जा रहा है, जिससे खाड़ी देशों का पूरा तेल कारोबार चौपट हो जाएगा। ईरान के रेवोल्यूशनरी गार्ड्स ने हॉर्मुज स्ट्रेट का बदला लेने के लिए ओमान की खाड़ी, फारस की खाड़ी और लाल सागर ऑयल रूट ठप करने की तैयारी कर ली है। ईरान ने धमकी दी है कि ये तेल रूट तो बंद होंगे ही, साथ ही अमेरिका को सीज फायर तोड़ने की सजा भी दी जाएगी।
ईरान तेल रूट के करीब अपनी फास्ट बैटल बोट भेज रहा है। बिजली की तेजी से हमला करने वाली ये बोट साइलेंट हमला करने के लिए कुख्यात है, लेकिन ईरान को समुद्री अखाड़े में जबरदस्त झटका लग सकता है, क्योंकि अगर ईरान इस गलत फहमी में है कि अमेरिका ने हमले बंद कर दिए हैं, तो ये दृश्य देखें और जान ले कि ट्रंप ने समुद्र में बारूद बरसाना बंद नहीं किया है। अमेरिका की सुपर पावर नेवी हॉर्मुज से प्रशांत महासागर तक एक्शन में है। ऐसे 4 जहाजों को यूएस नेवी ने बम धमाके कर समुद्र में दफना दिया है। समुद्री हमलों के साथ ट्रंप ने चीन को धमकाना शुरू कर दिया है। उन्होंने बीजिंग पर लेटर बम से हमला शुरू किया है। शी जिनपिंग के नाम भेजे पैगाम में सिर्फ धमकियां ही धमकियां हैं। ट्रंप ने दावा किया है कि उन्होंने शी जिनपिंग को भेजी चिट्ठी में लिखा है, ईरान को हथियारों की मदद भूलकर भी नहीं पहुंचाना। फिर ट्रंप ने लिखा है कि ईरान को एटम बम बनाने से रोकना होगा, नहीं तो दुनिया खतरे में होगी। ट्रंप ने शी जिनपिंग को खत में लिखा कि वो ईरान को न्यूक्लियर हथियार नहीं दे सकते, नहीं तो दुनिया एटमी धमाकों से उड़ जाएगी। अमेरिकी न्यूज चैनल को दिए इंटरव्यू में ट्रंप ने कहा कि शी जिनपिंग ने उन्हें जवाब में ईरान की हथियारों से मदद नहीं पहुंचाने का वादा किया है, लेकिन चाइनीज वादा उसके सभी प्रोडक्ट जैसे है, जिनकी ना कोई गारंटी है ना वारंटी। हालांकि ईरान के हाईटेक हमलों से अलर्ट होकर अमेरिका ने ड्रोन युद्ध का अभ्यास शुरू कर दिया है। अमेरिकी सेना के एंटी ड्रोन मिशन में यूक्रेन युद्ध के एक्सपर्ट्स मदद कर रहे हैं। खाड़ी देशों में अब तक का ये सबसे बड़ा काउंटर ड्रोन रिहर्सल है। फिलहाल खाड़ी में जगह जगह हालात बदले हुए हैं। जैसे तेहरान में हर तरफ शांति है, लेकिन लेबनान जल रहा है, जिसकी तपिश से खाड़ी देशों की हालत खराब हो रही है, क्योंकि गाजा में इजराइल के नए हमलों ने सबसे भयानक वॉर जोन फिर से एक्टिव कर दिया है। अमेरिका, ईरान और दुनिया भर के तमाम देश युद्ध के खात्मे की कोशिश में हैं, लेकिन इजराइल ने ट्रंप और मुस्तबा दोनों से कह दिया है कि युद्ध उसकी शर्त पर खत्म होगा। इजराइल की शर्त मोसाद चीफ डेविड बर्निया ने पूरी दुनिया को बता दी है। वो है ईरान से इस्लामी सरकार का सफाया। इजराइल अपने प्लान पर आगे बढ़ रहा है। मोसाद एजेंट तेहरान में सीक्रेट ऑपरेशन शुरू कर चुके हैं। ईरान ने भी इन एजेंट्स की धरपकड़ तेज कर दी है। ईरान ने 35 लोगों को गिरफ्तार कर दावा किया है कि सभी मोसाद एजेंट हैं, जिन्होंने हथियार तस्करी और अलगाववादी ग्रुप के सदस्य के साथ मिलकर 6 स्टेट में बारूदी साजिश रच रहे थे। ईरान ने इजराइल और अमेरिका के बमबारी में जमीन के नीचे दबे मिसाइल लॉन्चर बेस पर सुरंग बनाई है। यह खुलासा आसमानी कैमरे में कैप्चर तस्वीरों से हुआ है। ईरान के खोमेन के पास एक मिसाइल बेस की 10 अप्रैल 2026 को ली गई सैटेलाइट इमेज में टनल के एंट्रेंस को ब्लॉक करने वाले मलबे के ऊपर एक फ्रंट एंड लोडर दिख रहा है और पास में डंप ट्रक इंतजार कर रहे हैं। ईरान के तबरीज के दक्षिण में एक मिसाइल बेस की 10 अप्रैल 2026 को ली गई सैटेलाइट इमेज में टनल के एक बॉक्स एंट्रेंस पर इक्विपमेंट दिख रहा है और पास में डंप ट्रकों की एक लाइन इंतजार कर रही है। ईरान ये कह चुका है कि अब तक के युद्ध में उसने घातक हथियारों का इस्तेमाल नहीं किया है, यानी इन अंडरग्राउंड अड्डों पर वो हथियार हो सकते हैं जिन्हें सीज फायर आगे न बढ़ने पर खामेनेई फोर्स इस्तेमाल कर सकती है। ईरान लंबी लड़ाई के लिए तैयार है, क्योंकि यूरेनियम संवर्धन पर वो समझौता नहीं करेगा। इसी मसले पर ट्रंप का दिमाग गर्म हो जाता है। ऐसे में अगर डील फाइनल नहीं हुई तो फिर युद्ध का लेवल सुपर पावर तय करेगा।